Om Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's spiritual discussion. आज के टाइम की अगर हम एक कॉमन प्रॉब्लम की बात करें तो वो है मन का बुद्धि का कंट्रोल में नहीं होना। सेल्फ कंट्रोल ये बहुत कम हो गया है, चाहे हम अपने आप को चेक करें, चाहे हम जनरेशन्स को चेक करें, एक के बाद एक नई जनरेशन आती है तो कुछ ना कुछ कमी नजर आती है। लेकिन स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को फॉलो करके मेडिटेशन को अपनी लाइफ में जब हम स्थान देते हैं तो हम अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर कंट्रोल पा सकते हैं। और जब मन और बुद्धि कंट्रोल में होती है तो लाइफ में हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आज इसी बात को हम समझेंगे कि किन प्रैक्टिसेस को, किन आदतों को, हैबिट्स को हम फॉलो करें जिससे हमारा मन और बुद्धि बहुत सहजता से अपने कंट्रोल में आने लगे। हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। Om Shanti, good morning everyone. Thank you so much. भाई जी, बहुत ज़्यादा ये कॉमन प्रॉब्लम आज के समय में है और बहुत नेचुरली हम ये बात कहते हैं कि मन कंट्रोल में नहीं है, बुद्धि कंट्रोल में नहीं है। कैसे हम मन और बुद्धि को कंट्रोल में लेकर के आए? देखिए, मन और बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली चीज तो यही समझनी पड़ेगी कि एक्चुअल में मन और बुद्धि ये सब हमारी सूक्ष्म शक्तियां हैं, है ना। मतलब जैसे आज कई लोग हैं आते हैं, वो कहते हैं कि मन को तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मन तो चंचल है। या कई लोग ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं कि शास्त्रों में लिखा है कि पहाड़ को गिराया जा सकता है, समुद्र को सुखाया जा सकता है, लेकिन मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, है ना। तो जब तक इस प्रकार के गलत बिलीफ हैं, तब तक मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बुद्धि को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उसके लिए ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूँ, है ना। ये रियलाइजेशन, जिसको हम सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं, या सेल्फ अवेयरनेस, कि मैं आत्मा मालिक हूँ और मन बुद्धि संस्कार ये मेरी शक्तियां हैं जो मुझे यूज करनी है। तो जितना ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, जितना हम अपनी असली स्वरूप में टिकते जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं सोल कॉन्शियसनेस, जितना हम बॉडी कॉन्शियस होंगे उतना ही मन और बुद्धि कंट्रोल में नहीं होगा। क्योंकि एक्चुअल में मन और बुद्धि कंट्रोल करता है कर्मेंद्रियों को, है ना, शरीर को। तो जब तक हम बॉडी कॉन्शियस हैं तब तक मन और बुद्धि कंट्रोल में नहीं आएंगे। जब हमें ये समझ आता है, क्योंकि फर्स्ट लेसन ऑफ स्पिरिचुअलिटी क्या है, कि मैं आत्मा हूँ, मालिक हूँ, है ना। और ये जो सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं हमारी, मन बुद्धि संस्कार, ये मेरी सूक्ष्म शक्तियां हैं जो मेरे कंट्रोल में है। पहले तो ये रियलाइज करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं शक्ति हूँ, मैं राजा राजा हूँ, जिसको स्वराज्याधिकारी हम बोलते हैं, और मन बुद्धि मेरे कंट्रोल में है ना। तभी फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा और समय लगेगा, क्योंकि कई सालों की आदत है, वैसे तो कई जन्मों की आदत है मन के अधीन होने की, बुद्धि के भटकने की। क्योंकि हमें किसी ने बचपन से बताया ही नहीं कि बुद्धि को कंट्रोल करना है, बुद्धि भटके नहीं, मन भटके नहीं। और ये कोई प्रैक्टिसेस हमें नहीं सिखाई गई, लेकिन अभी हमने सीखा है, तो इट विल टेक सम टाइम। लेकिन उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यही है कि मैं आत्मा मालिक हूँ, राजा हूँ, और मन बुद्धि संस्कार ये मेरी शक्तियां हैं जो मेरे कंट्रोल में है। वेरी ब्यूटीफुल भाई जी। तो इस बात को रियलाइज करना होगा कि कंट्रोलर मैं आत्मा हूँ, मैं राजा हूँ। और जितना सोल कॉन्शियस बनेंगे उतना मन बुद्धि हमारे कंट्रोल में आने लगेंगे। भाई जी, एक चीज ये देखने में आती है कि बहुत जल्दी आजकल जो टेंडेंसीज हो गई है, बहुत जल्दी हम बोर हो जाते हैं। पहले ऐसा होता था कि मान लीजिए एक मोबाइल लिया है, कुछ भी लिया, तो बहुत दिनों तक उससे हम एंटरटेन हो जाते थे। आजकल न्यू जनरेशन्स को भी देखते हैं, कोई खिलौना भी लिया तो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। और इसलिए फिर मन को एंटरटेन करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। तो बोरियत का क्या रीजन होता है और कैसे हम इसको अवॉइड करें या कि हमारी लाइफ में कम हो? हाँ बिल्कुल, देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना, दो चीजें हैं। एक है इनर हैप्पीनेस, और सेकंड है आउटर हैप्पीनेस, जिसको हम टेम्परेरी हैप्पीनेस बोल देते हैं ना, टेम्परेरी प्लेजर्स जो है। अब हमारा ध्यान
टेम्परेरी प्लेजर की तरफ क्यों ज्यादा जाता है, या जिसका ध्यान ज्यादा जाता है, वो क्या दर्शाता है हमें कि वो व्यक्ति अंदर से उतना खुश नहीं है ना। दोनों कनेक्टेड हैं आपस में। जितना हम इनर हैप्पी होंगे, अंदर से खुश होंगे, उतना ही बाहर ध्यान भटकना बंद हो जाएगा, उतना ही बाहर की चीजों में हम खुशी ढूंढना बंद कर देंगे। और जितना हम बाहर की चीजों में खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी इससे कनेक्टेड है कि जितना खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बाहर, उतना ही इनर हैप्पीनेस से हम दूर होते जाएंगे, है ना। इसलिए जब हम इस यात्रा पे चलते हैं, कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि ठीक है, हम रोज ज्ञान सुनेंगे, रोज योग करेंगे, पर ये जो एंटरटेनमेंट है या फिर ये सब चीजें हैं, है ना, टेम्परेरी हैप्पीनेस जहाँ से मिलती है, उसको छोड़ने की क्या जरूरत है, वो भी साथ साथ चलता रहे। एक्चुअल में ये दोनों साथ चल नहीं सकते हैं, क्योंकि जितना हम बाहर खुशी को ढूंढ रहे हैं ना, उतना ही अंदर से दूर जाते जा रहे हैं। और जब ये हमें सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि खुशी, शांति, प्रेम, आनंद, ये आत्मा के ओरिजिनल गुण हैं, तो जब हम साइलेंस में बैठकर इसको एक्सपीरियंस करते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि बाहर के जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, या बाहर जो टेम्परेरी प्लेजर्स के पीछे मन भाग रहा है, वो भागना बंद कर देगा। अगर वो भागना बंद नहीं कर रहा है, दैट मीन्स अभी तक हमने वो जो आंतरिक शांति है, आंतरिक खुशी है, या आत्मा के जो गुण हैं, वो हमने अनुभव नहीं किए हैं। तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड रहेंगे हमेशा। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये भी और ये भी, क्योंकि जब तक हम इस बात को समझते नहीं है अच्छे से कि शांति, खुशी, जो हमने बात की कि आत्मा के जो गुण है ये ओरिजिनल गुण है, इसके लिए हमें बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। परंतु बाहर हमें बचपन से यही सिखाया गया कि खुशी मतलब क्या है, पैसा, खुशी मतलब है गाड़ी कौन सी है आपके पास। कोई भी हमसे मिला, उसने हमसे सबसे पहले यही प्रश्न पूछा कि अच्छा, कितना पैसा कमाते हो, कितने नंबर्स हैं, क्या कर रहे हो, क्या अचीवमेंट्स हैं। हमने भी खुद से यही प्रश्न पूछा, है ना। और खुद को जब हम कहते हैं कि हम कुछ हैं, तो उससे ही हमने कंपेयर किया कि मैंने क्या किया है, मैंने क्या अचीव किया है। और अगर कुछ अचीव नहीं किया दुनिया के हिसाब से, तो हमने कहा कि हम तो किसी भी काम के लायक नहीं है। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि बाहर की जो चीजें हैं वो भी जरूरी है करनी। ऐसा नहीं है कि हमें पैसा नहीं कमाना है, या फिर किसी पोजीशन पे या रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेनी है, ऐसा नहीं है, वो भी हमें करना है। पर उसके साथ साथ मुझे ये ध्यान रखना है कि कहीं मैंने अपनी खुशी को इन चीजों पे डिपेंडेंट तो नहीं किया हुआ, क्योंकि ये तो टेम्परेरी है सब चीजें। अगर वो नहीं रही, या वो उतार चढ़ाव उनमें कुछ हुआ, तो साथ साथ मेरी खुशी भी तो ऊपर नीचे नहीं हो जाएगी ना। तो इसलिए दिन में हम थोड़ा समय निकालें खुद के साथ बैठने का, खासकर अमृत वेले का समय, नुमाय शाम का समय, ट्रैफिक कंट्रोल का समय, जब हम बाहर से डिटैच होकर वो जो इनर हैप्पीनेस है या आत्मा के गुण हैं, उसको अनुभव कर सके। क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस मतलब ही क्या है, आत्मा के गुणों को अनुभव करना। तो उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। एंड ये दोनों कनेक्टेड रहेंगे। जितना हम सोल कॉन्शियस होते रहेंगे, उतना ऑटोमेटिक बाहर की चीजों से जो अट्रैक्शन है या डिपेंडेंसी है, वो अपने आप कम होती जाएगी। राइट भाई जी। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि अम, लोगों के अंदर ये जो चीजें हैं, बाहर से सीख करना, एक्सट्रोवर्जन बढ़ गया है, क्योंकि ये डेफिनेशन होने लगी कि बाहर एंटरटेनमेंट में ही, चीजों में ही सुख है। हमें थोड़ा अंदर भी झांकना होगा, थोड़ा इनर रिफ्लेक्शंस भी करने होंगे। भाई जी, क्या स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि हमें खुश नहीं रहना है या मर जाना है? क्योंकि कई बार हम ये सुनते भी हैं, और पहले जो चीज़ें हम करते थे एंटरटेनमेंट के लिए, वो सारे फिर हम करना बंद कर देते हैं। तो ऐसा लगता है देख कर के कि ये तो बोरिंग लाइफ है। तो ये भी हम थोड़ा समझना चाहेंगे। देखिए, एक होता है जोर जोर से हंसना, और दूसरा होता है मुस्कुराना, है ना। जब हम हैप्पीनेस की बात करते हैं ना, तो डेफिनेशन ऑफ खुशी भी हर किसी की अलग अलग है। किसी के लिए है ओवर एक्साइटमेंट, या फिर जैसे आजकल लोग ऐसी ऐसी चीजें करते हैं, चाहे वो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स हैं, है ना, बंजी जंपिंग है, या फिर पैराग्लाइडिंग, और भी बहुत सारे नाम हैं। तो उसमें उनको क्या है कि वो डर, फियर
फील होता है, और वो एड्रेनलिन रश उन्हें फील होता है कि हम ये करेंगे तो हमें ओवर एक्साइटमेंट होगी वो चीज की। पर एक्चुअल में हैप्पीनेस वो नहीं है ना। रियल हैप्पीनेस क्या है? रियल हैप्पीनेस स्टेबिलिटी है। जब हम स्टेबल हैं हर चीज में, चाहे सुख या दुख, हार या जीत, उसमें स्टेबल। स्टेबल का मतलब दुखी नहीं है। कई बार हमें क्या लगता है कि हम इनडिफरेंट है, जैसे पत्थर के तरीके से है, वो हम्म, नहीं है। क्योंकि जब हम इन चीजों से फ्लक्चुएट होना बंद हो जाएंगे, है ना, देन वी कैन एक्सपीरियंस रियल हैप्पीनेस। तब हमें एक्चुअल में डेफिनेशन समझ आएगी कि हैप्पीनेस क्या है। अभी तो हम अलग अलग चीजों को हैप्पीनेस का नाम दे देते हैं। होता वो एक्साइटमेंट है, उसको हम नाम दे देते हैं हैप्पीनेस का। और फिर हम कहते हैं कि देखो हैप्पीनेस है, तो फिर हम सैड भी होंगे, दुखी भी होंगे, परेशान भी होंगे। और आप देखेंगे, ये अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड रहता है, तो वो, हमने पहले भी इस बारे में चर्चा की है कई बार, कि वो फिर डिप्रेशन में भी जाता है। मतलब एक व्यक्ति है, जब सब कुछ उसके अनुसार हो रहा है और वो बहुत खुश है, बहुत ओवर एक्साइटेड है ना, स्टेबल नहीं है, एक्साइटेड है, यहाँ पहुंच गया, वो सातवें आसमान पे पहुंच गया। या जब उसको अप्रिसिएशन मिल रहा है और वो बहुत ओवर एक्साइटेड है, तो जब क्रिटिसिज्म मिलेगा ना, तो वो नीचे भी जाएगा। जब कुछ उसके अनुसार नहीं होगा, तब नीचे भी जाएगा फिर वो। जब रिलेशंस बिल्कुल सही चल रहे हैं, अगर बहुत व्यक्ति खुश है, उस कारण से बहुत खुश है, तो फिर जब कुछ ऊपर नीचे होगा, तो वो नीचे भी जाएगी स्टेज। इसीलिए स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। इसलिए योगी की डेफिनेशन हमेशा बताई गई, सुख दुख हार जीत, है ना, इन सब चीजों में निंदा स्तुति, इसमें एक समान। तो जिसने अच्छे से नहीं समझा, उसने कहा कि अच्छा, ये तो नीरस जीवन है, मतलब खुशी नहीं रहना है, दुखी रहना है, इतना त्याग करना है। अब कई लोग आते हैं, तो वो क्यों नहीं आना चाहते हैं स्पिरिचुअल पाथ पर? वो कहते हैं कि इतना त्याग है, ये भी छोड़ना पड़ेगा, है ना, वाइट कपड़े भी पहनने पड़ेंगे, कलर्ड कपड़े छोड़ने पड़ेंगे, खाना पीना छोड़ना पड़ेगा बाहर का, ये सब चीजें। तो उनको वही समझाते हैं कि आप ये मत सोचो छोड़ना क्या है, आप कुछ मत छोड़िए। जस्ट आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना शुरू करिए, उस खुशी को फील करिए। जैसे ही हम रियल हैप्पीनेस को फील करते हैं, ऑटोमेटिक बाहर जहां हम खुशी ढूंढ रहे थे, वो अपने आप छूटती है ना। फोर्सफुली जब छोड़ेंगे ना, वो त्याग नहीं है एक्चुअल में, वो सप्रेशन है। तो इसलिए जो भी नए हैं, जिनको लगता है कि ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, कुछ भी मत छोड़िए। जैसा आपका जीवन है, जो कपड़े आप पहनते हैं वो पहनिए, जो भी खाना खाते हैं वो खाइए। हाँ, आप इस बात पे चलना शुरू करिए, फिर जो सहज भाव से छूटता जाए। क्योंकि जब हम खुश होंगे ना, तो खुशी के लिए खाना छोड़ देंगे। कई लोग हैं जो, जिन्हें पता है ये चीजें खानी गलत है, वो कहते हैं लेकिन हमें अच्छा लगता है, खुशी मिलती है उससे। क्यों खुशी हम वहां ढूंढ रहे हैं? क्योंकि खुश नहीं है। तो इसलिए आप सिर्फ सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास करिए, परमात्मा से कनेक्ट हो, अच्छे अच्छे थॉट्स क्रिएट करें, ऑटोमेटिक बाकी सारी चीजें जो सहज छूटती जाएं वो छोड़ते जाइए। है ना, फोर्स मत करिए। आध्यात्मिकता मतलब फोर्स नहीं है। आध्यात्मिकता का मतलब है उस खुशी को एक्सपीरियंस करिए, उस ब्लिस को एक्सपीरियंस करिए। एंड बाकी जो गलत चीजें होंगी, जिन चीजों में हम खुशी ढूंढ रहे हैं, अपने आप छूटनी शुरू होगी। वेरी ट्रू भाई जी। तो दो तरह के जीवन होते हैं, योगी और भोगी। योगी जीवन में हम बाहर ट्रिगर पॉइंट्स नहीं ढूंढ रहे हैं खुशी को ट्रिगर करने के लिए, एक्साइटमेंट को ट्रिगर करने के लिए। योगी जीवन में ऑटोमेटिकली वो नेचुरल हमेशा स्थिति बनी रहती है। ये आज हमने स्पिरिचुअलिटी का ट्रू मीनिंग भी समझा। कल इसी तरह हम स्पिरिचुअल डिस्कशन के लिए साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। थैंक यू वेरी मच। शांति, थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे। पूरा ध्यान खुद पर, चारों ओर की बातों से डिटैच। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। मन बुद्धि की मालिक। मेरा मन पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। माई माइंड इज माई इंस्ट्रूमेंट।
मेरे अंदर कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। मन और बुद्धि एकाग्र। ओम शांति। शुक्रिया। शुक्रिया।